रेकॉर्ड सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विभिन्न प्रकार की परीक्षा में पूछे जाने वाले फिल इन दी ब्लैंक्स के बारे में। आज हम जिन फिल इन दी ब्लैंक्स को इस वीडियो में जानने वाले हैं, पहले हम उन सेंटेंसेस को देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है राम इज सिटिंग डैश राधा एंड सपना। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं बिटवीन और एमंग। सेकंड है डैश मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। थर्ड है मंडे कम्स डैश संडे बिफोर और आफ्टर। ये दो ऑप्शन दिए गए। फोर्थ है बी डैश ओवे अवर टीचर्स। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ओवे अवर टीचर्स। नेक्स्ट है द बुक इज डैश द टेबल। ऑप्शन दिए गए हैं ऑन और अपॉन। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं कि किस वाक्य में क्या आना है और क्यों आना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, इस पर चर्चा करेंगे हम। पहला वाला, इस शेष को हम इसको अभी मिटा देते हैं और देखेंगे कि पहला वाले सेंटेंस में कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, उनको हम कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमें इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है बिटवीन, दूसरा दिया गया है एमंग। देखेंगे जो बिटवीन का मतलब होता है बीच में। बिटवीन का क्या मतलब होता है? बिटवीन माने दो के बीच में। कितने के बीच में? दो के बीच में। दूसरे नंबर पर है यमंग। यमंग का मतलब है अनेक के बीच में। अनेक के बीच में। बिटवीन माने दो के बीच में, यमंग माने अनेक के बीच में। अब इसमें देखेंगे हम क्या लिखा है, राम इज सिटिंग डैश राधा एंड सपना। राम राधा और सपना के बीच में बैठा हुआ है। अब बताइए इसमें कि राम कितने लोगों के बीच में बैठा हुआ है? राम दो लोगों के बीच में बैठा है, एक है सपना, दूसरी राधा। इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का कि यमंग का? बिटवीन का प्रयोग होता है दो के बीच में, यमंग का प्रयोग होता है अनेक के बीच में। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये यहाँ पर ये एक गेंद है, ये दूसरी वाली गेंद है। इन दोनों गेंदों के बीच में यदि हम एक बैट रख देते हैं तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इसके लिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो बैट है वो गेंदों के बीच में रखा हुआ है। लेकिन यदि हमारे पास बहुत सारी गेंदें रखी हुई हैं और उनके बीच में हम एक बैट रख देते हैं, इस प्रकार से बहुत सी बाल हैं, गेंदें, इनके बीच में बैट है, तो बहुत सारी गेंदों के बीच में है बैट। इसलिए इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? यमंग का। अब बताएंगे, अब आपको क्लियर हो गया है बिटवीन दो वस्तुओं के बीच में आता है और यमंग अनेक वस्तुओं के बीच में आता है। इसलिए हम इस पहले वाले ब्लैंक में क्या भरेंगे? पहले वाले ब्लैंक में हम भर देंगे बिटवीन, BETWEEN। तो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस था वो आप समझ गए हैं कि बिटवीन ही क्यों आया, यमंग क्यों नहीं आया। क्योंकि बिटवीन का मतलब है दो के बीच में, यमंग का मतलब है अनेक के बीच में। चलिए तो इसको अब हम मिटा के सेकंड वाले एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं। सेकंड है डैश मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। डैश मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। इसमें जो ऑप्शन दिए थे वे थे ए, एन और दा। ए लिखा था, एन लिखा हुआ था और दा का प्रयोग था। अब यहाँ पर देखेंगे जो खाली स्थान दिया गया है, खाली स्थान के बाद में क्या लिखा है? खाली स्थान के बाद में लिखा हुआ है मून। मून का मतलब है चंद्रमा। चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, संसार, ये अद्वितीय वस्तुएं हैं। ये किस प्रकार की वस्तुएं हैं? जी अद्वितीय वस्तुएं जो संसार में अकेली वस्तुएं हैं। जब संसार में अकेली वस्तुएं हों, उनके पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। उनके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? दी का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या आ गया है? दा का प्रयोग। द मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। तो सेकंड वाला भी आपको समझ में आ गया है। अब हम देखेंगे थर्ड वाला जो ब्लैंक था वो क्या था। इसको अब हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। थर्ड में है मंडे कम्स डैश संडे। मंडे कम्स
डैश संडे। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन थे बिफोर आफ्टर। ऑप्शन क्या दिए गए हैं? बिफोर और आफ्टर। यहाँ पर देखिए मीनिंग देखते हैं। बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। बिफोर माने पहले, आफ्टर माने बाद में। अब यहाँ पर देखिए मंडे कम्स डैश संडे। मंडे रविवार के पहले आता है कि बाद में आता है? मंडे रविवार के पहले आता है कि बाद में आता है? मंडे रविवार के बाद में आता है। इसलिए हम इसमें बिफोर भरेंगे कि आफ्टर भरेंगे? बिफोर माने पहले। यदि हम यहाँ लिख देते हैं बिफोर, मंडे कम्स बिफोर संडे, तो इसका मतलब हो जाएगा सोमवार रविवार के पहले आता है, जो कि गलत है क्योंकि सोमवार के पहले नहीं आता। रविवार के पहले नहीं आता सोमवार, रविवार के पहले तो शनिवार आता। इसलिए हम यहाँ पर सही क्या होगा? बाद में। मंडे कम्स आफ्टर संडे, जो सोमवार है वो रविवार के बाद में आता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या भर देंगे? आफ्टर। अब जो मालूम चल गया आपको कि इसमें जो बिफोर और आफ्टर दिए गए थे, बिफोर आफ्टर में से आफ्टर ही क्यों आया है, बिफोर क्यों नहीं आया? आफ्टर का मतलब होता है बाद में और बिफोर का मतलब है पहले। तो इसको भी अब हम मिटा देते हैं। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। फोर्थ वाला एग्जाम्पल है बी डैश ओबे अवर टीचर्स। बी डैश ओबे अवर टीचर्स। इसमें हमें दो ऑप्शन दिए गए थे, एक लिखा हुआ था शुड और दूसरा लिखा हुआ था मस्ट। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, शुड और मस्ट का हमें प्रयोग पता होना चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड का क्या मतलब होता है? चाहिए। मस्ट का भी मतलब होता है चाहिए। अब देखेंगे जो शुड है वो नैतिकता बताता है। शुड क्या बताता है? नैतिकता। और जे क्या बताता है? अनिवार्यता। अनिवार्यता, मॉरलिटी और नेसेसिटी। हमारे पास में दो ऑप्शन है, शुड और मस्ट। शुड का मतलब होता है चाहिए, मस्ट माने भी होता है चाहिए। शुड बताता है नैतिकता, मस्ट बताता है अनिवार्यता। अनिवार्यता का मतलब है कोई भी काम करना अनिवार्य हो, तब हम वहां पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। यदि शुड माने चाहे, नैतिक दृष्टि से अनिवार्य हो। नैतिक माने यदि आप बड़ों की आज्ञा मानते हैं तो लोग आपसे कहेंगे बहुत अच्छे हो, इसका मतलब है आप नैतिक रूप से श्रेष्ठ हैं। लेकिन आपको सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप सड़क के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपका दुर्घटना हो सकती है, इसलिए आपको बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। इसलिए ये सड़क के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। अनिवार्य होगा तो हम क्या रखेंगे? उसमें मस्ट रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए बी डैश ओबे अवर टीचर, हमें अपने शिक्षकों की आज्ञा मानना चाहिए। यदि हम शिक्षकों की आज्ञा मानेंगे तो क्या होगा कि हम अच्छे कहलाएंगे नैतिक रूप से, सब कहेंगे बहुत ही आज्ञाकारी स्टूडेंट है। लेकिन यदि हम आज्ञा नहीं मानेंगे तो हम नैतिक रूप से श्रेष्ठ नहीं माने जाएंगे और बाकी का हमें शारीरिक या आर्थिक नुकसान नहीं होगा। इसलिए हम इसमें क्या भरना चाहेंगे? इसलिए हम इसमें शुड भरना चाहेंगे। मस्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य वहाँ होता है जब हमें वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो। हाँ, ये है कि हम आगे भविष्य में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और नैतिक रूप से श्रेष्ठ नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पर शुड और मस्ट का आपको प्रयोग समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर का है जो इसमें है द बुक इज डैश द टेबल। द बुक इज डैश द टेबल। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वे ऑप्शन है ऑन और अपॉन। ऑन और अपॉन। अब यहाँ पर देखेंगे ऑन का मतलब होता है पर और अपॉन माने भी होता है पर। अब इसमें क्या होता है? ऑन और अपॉन में अंतर समझेंगे। ऑन का मतलब होता है पर, माने जब एक बच्चे है, मान लीजिए एक बस ये टेबल, इस टेबल पर हमने ये गेंद रख दी है, टेबल पर गेंद रख दी गई है। अब गेंद किस प्रकार से रखी है? स्थिर रूप में रखी हुई है गेंद और इससे टच भी कर रही है।
गेंद स्थिर है और टच कर रही है। इसलिए जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु स्थिर रूप में हो और टच कर रही हो तब हम वहां पर ऑन का प्रयोग करेंगे। द बॉल इज ऑन द टेबल। बॉल क्या है, स्थिर है, टच कर रही है, इसलिए ऑन का प्रयोग आया। लेकिन देखेंगे हम यहाँ पर ये टेबल है, इस टेबल पर हमने क्या किया है कि गेंद को हमने फेंक दिया। गेंद को क्या किया हमने, गेंद को हम यहाँ पर लाए और यहाँ से ये फेंक दी गई है। गेंद फेंक दी गई तो गेंद तो क्या करेगी, वो उसको टच भी कर जाएगी लेकिन गतिशील रूप में होगी। गेंद क्या होगी, टच तो करेगी परंतु किस रूप में होगी, गतिशील रूप में होगी। तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को टच करे और लेकिन गतिशील रूप में हो, स्थिर रूप में ना हो, तब हम वहां पर अपॉन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे द बुक इज ऑन डैश द टेबल। पता बुक टेबल पर है, मतलब टेबल को क्या कर रही है, टच कर रही है लेकिन गतिशील नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। द बुक इज ऑन द टेबल। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस वीडियो में जो सेंटेंस दिए गए थे 5 सेंटेंसेस, उन सभी 5 सेंटेंसेस को विस्तृत रूप से समझा दिया गया है। आशा है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रैकवार सर की क्लास।